मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं। देश में कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है इसको देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में स्थितियां संभली हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर माहौल खराब होता नजर आ रहा है। देश में कोरोना की जो दूसरी लहर देखने को मिल रही है, इस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर देखने को जब मिल रही थी तो विपक्ष की तरफ से सरकार को कई आदेश दिए गए, विपक्ष की तरफ से सरकार को कई सुझाव दिए गए, कई तरह की बातें बताई गई, लेकिन सरकार ने उन सभी बातों को दरकिनार कर दिया। देखिए विपक्ष की तरफ से क्या बताया गया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो चिट्ठियां लिखी गई थी उसमें था, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात कही गई थी कि सबसे पहले अस्पतालों में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। उसके अलावा वैक्सीन की बात कही गई थी कि बड़े स्तर पर वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने गरीब मजदूरों को लेकर बात कही थी। यानी कि सरकार ने इन तीनों बातों को रिजेक्ट कर दिया, तीनों बातों को अलग कर दिया और कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों का मजाक बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां सरकार को सुझाव दे रही थी तो उस दौरान देखने को क्या मिल रहा था कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष की बातों को दरकिनार कर रही थी, देश की स्थितियों को पूरी तरह निग्लेक्ट कर रही थी। और इस पर देखने को मिला कि स्थितियां देश के अंदर धीरे धीरे खराब होती चली गई और सरकार अपनी पीठ थपथपाती चली गई कि हमने स्थितियों को बहुत संभाला है। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाया गया। यह बात राहुल गांधी ने कही। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विपक्ष पर किस तरह से सरकार ने हमला भी किया है। देखिए ये खास देश में बड़े स्तर पर जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली, इसके साथ ही अगर बात करें तो वैक्सीन की कमी और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। इससे साफ पता चला कि सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पाई, यानी कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से चुनाव पर लगा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जब देश की स्थिति खराब हो गई, ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार को कई तरह की सलाह देती हुई नज़र भी आ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की सरकार को सलाह दी गई, सरकार ने उन सलाहों को बिल्कुल भी नहीं माना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखने को ये मिला कि स्थितियां जो है वो बहुत ज़्यादा अलग ही देखने को मिली। दरअसल देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर वार्निंग दी। कई बार हमने सरकार को सलाह भी दी, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार समझ नहीं रही कि वह किससे मुकाबला कर रही है। इस कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स के खतरे को समझना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं और सिर्फ 3% लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर है, उनको कोरोना हो सकता है। जिनको कोई रोग है, कोरोना उस पर हमला करता है। कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और लॉकडाउन है। ये सब अस्थायी उपाय हैं। राहुल ने कहा, सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी और आज हिंदुस्तान में 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया। 97% लोगों को कोरोना हो सकता है। ब्राजील ने 7% लोगों को वैक्सीन कर दिया है। फर्स्ट वेव में बात समझ नहीं आई, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा, प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण दूसरी लहर आई। उन्होंने कोरोना को नहीं समझा। भारत की मृत्यु दर एक झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, इस वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझे। पूरी दुनिया हम जिम्मेदार बना रहे हैं क्योंकि हमारी 90% आबादी पर कोविड का हमला हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को कई सलाह तो दी गई थी, लेकिन सरकार ने किसी भी सलाह को मंजूर नहीं किया। और देखने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई। और इसके साथ ही साथ ये भी पता चला कि सरकार ने इतने वर्षों के दौरान किसी भी बड़े मुद्दे पर काम नहीं किया। देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र
क्षेत्र पर सरकार को काम करना चाहिए था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि सरकार ने जो आयुष्मान योजना लागू की थी, उस योजना का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी युवक को, किसी भी शख्स को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो सरकार ने अभी तक जो जो योजनाएं लागू की थी, वो योजनाएं केवल हवाई दिखती नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलती की वजह से देश की जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन मौजूदा सरकार कई बड़ी सच्चाई को छुपाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, मौजूदा सरकार जिस तरह से सच छुपाती दिखाई दे रही है, और जिस तरह से देखा जाए तो मौजूदा सरकार न सिर्फ सच्चाई छुपा रही है, बल्कि देखने को भी ये मिल रहा है कि सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है और जनता पर फोड़ा जा रहा है। यानी कि देश में वैक्सीन की कमी है, इसकी जिम्मेदार विपक्ष को बताया जाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इससे सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। और सरकार को इस बात का डर है कि अगर जनता का झुकाव भी विपक्ष की तरफ हो गया तो कहीं आगामी इस समय के चुनाव में उन्हें झटका ना लग जाए। क्योंकि अभी जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि बीजेपी को चुनाव में झटका लगा और जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारे सुझाव दिए थे। मैं एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कहा था कि मौजूदा समय के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिन बच्चों के माता पिता कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई है, निधन हो गया है, और जो परिवार के कमाने वाले लोग थे उनका निधन हो गया है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं। उन बच्चों का जो पालन पोषण है वो पूरी तरह से जो है सरकार को कैसे करना चाहिए, उन बच्चों को नवोदय स्कूलों में एडमिशन करवा देना चाहिए। नवोदय स्कूल वो स्कूल हैं जो राजीव गांधी के समय से शुरुआत की गई थी। जी हाँ, ऐसे में सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव तो दिया, सुझाव तो दिया, सरकार ने इस पर अभी कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सरकार साल 2014 से लेकर ये 21 चल रहा है। सरकार के कार्यकाल को 7 साल का हो चुका है समय, और अभी तक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने केवल अपने मन की बात कही, और अपने मन की बात करने के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती रही, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान हैरान परेशान रहे, और देश में महंगाई बढ़ती रही। सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया, और अब देखने को मिल रहा है कि जब देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता ये पहचान चुकी है कि सरकार ने इतने वर्षों में कोई काम नहीं किया, तो अब क्या हो रहा है कि सरकार घबरा गई है। क्योंकि सरकार को आने वाले चुनाव का डर सता रहा है, कहीं आने वाले जो चुनाव है उसमें सरकार को झटका न लगे। खैर, अगर स्थितियों की मैं बात कर रहा था तो स्थितियां कुछ इस तरह की ये भी कहती हैं कि विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है, यही बात तो अब सत्ता पक्ष के लोगों को डरा रही है। लेकिन आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों की सलाह न मानकर सरकार ने यह बता दिया है कि न विपक्ष की सलाह मानी जाएगी न जनता की। अब देखते हैं आखिरकार सरकार कैसे पूरे मामले को सुलझाती है। और फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।